एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और मां घरों में काम करके परिवार का गुजारा चलाती थीं। हालात कठिन थे, लेकिन रमेश को बचपन से ही ये सिखाया गया था कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन होती है। रमेश रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अपने पिता के साथ खेत में काम करता और फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक चमड़े का बटुआ पड़ा मिला। उसने बटुआ उठाया और खोलकर देखा। उसमें बहुत सारे नोट थे और साथ में एक पहचान पत्र भी था। रमेश के दिल में एक पल के लिए विचार आया कि इन पैसों से वो अपनी मां के इलाज और पढ़ाई का खर्च निकाल सकता है। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की बातें याद आ गईं। उसने तय किया कि वो बटुए के मालिक को खोजेगा। पहचान पत्र पर गांव के पास के ही एक शहर के सुरेश वर्मा नामक व्यापारी का पता लिखा था। रमेश अगले दिन स्कूल के बाद पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वो व्यापारी की दुकान पर पहुंचा और बटुआ उन्हें सौंप दिया। सुरेश वर्मा बटुआ देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने रमेश से पूछा, बेटा, तुम्हें इसमें इतने पैसे मिले, फिर भी तुमने इन्हें अपने पास क्यों नहीं रखा? रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंकल, ये पैसे मेरे नहीं हैं। जो मेरा नहीं है उस पर मेरा कोई हक नहीं। व्यापारी रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश को इनाम के तौर पर पैसे देने चाहे, लेकिन रमेश ने विनम्रता से मना कर दिया। ये देखकर सुरेश वर्मा और भी खुश हो गए। कुछ दिनों बाद सुरेश वर्मा रमेश के गांव पहुंचे। उन्होंने रमेश के माता पिता से मुलाकात की और उसकी ईमानदारी के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने रमेश की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया और उसे अपने शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। समय बीतता गया, रमेश मेहनत और ईमानदारी के बल पर पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। वर्षों बाद वही रमेश एक सफल और सम्मानित अधिकारी बना। एक दिन उसने अपने गांव में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, अगर उस दिन मैं लालच में आकर गलत रास्ता चुन लेता तो शायद आज यहां ना होता। ईमानदारी भले ही तुरंत फायदा ना दे, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। गांव के बच्चों ने रमेश की कहानी से एक बड़ी सीख ली। कहानी की सीख: ईमानदारी और सही कर्म कभी बेकार नहीं जाते। सही समय पर उनका फल जरूर मिलता है।